अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ मौजूद हैं जहांज़ेब अब्बासी, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हंगामा सा बरपा है और आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही हैं। आज एक मरतबा फिर एक एग्जेक्टिव के सरबराह सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। ये पहला इंस्टेंस नहीं है, इससे कबल भी कई ऐसे मिसालें मौजूद हैं। साकिब निसार साहब से शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुलाकात के लिए आए थे और इसी तरह एक डिनर के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी अचानक से पहुंच गए थे जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ़ जस्टिस थे। आज की जो मुलाकात है उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो उन गुज़िश्ता दो मुलाकातों से काफ़ी ज़्यादा है और इसमें अब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सर जोड़कर बैठ चुके हैं। जो एक नया पंडोराज बॉक्स खुला है 6 जजेस के उस ख़त के बाद, जिसमें उन्होंने न सिर्फ खुफिया इदारों की अदालती मामलात में मुदाखलत पर बात की है बल्कि अपने ही चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक पूरी चार्जशीट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने रख दी है। कल आपको मालूम है फुल कोर्ट की एक मीटिंग हुई थी, तकरीबन 2 घंटे और 23-24 मिनट तक वो मीटिंग जारी रही। उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ और आखिर में क्या मुतफ़िका राय थी वो आपको बताएंगे। और उससे कबल टी रूम में भी ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी पड़ी। इस तमाम पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जहांज़ेब अब्बासी साहब हैं। जहांज़ेब साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो कल की मीटिंग हुई है उसका क्या लुबे-लुबाब आपके जहन में क्या आता है और आपकी ख़बर क्या है? अदील, मेरी राय तो ये है कि शायद एक कमीशन बनने जा रहा है। आप उसको कमीशन का नाम दें या उसको इंक्वायरी कमीशन का नाम दें या जुडिशल कमीशन का नाम दें, तो इस पर ये मामला अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएगा। और अब वो इन्वेस्टिगेशन किस नौइयत की होगी, क्या कोई रिटायर्ड जज साहब होंगे, कोई सिटिंग जजेस, क्योंकि हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है जो इंतखाबात धांधली वाला इशू था, उस पर चीफ़ जस्टिस उस वक्त के नासिरुल मुल्क उनकी सरबराही में वो चीफ़ जस्टिस भी थे और बैक वक्त कमीशन के हेड भी बन गए और उसके लिए कोई लॉ में अमेंडमेंट भी शायद की गई थी और फिर उसके बाद उन्होंने उस कमीशन की सरबराही की और फिर उस पर उसकी रिपोर्ट जो है वो फिर मंजर आम पे आई। लेकिन इस मामले पे जिस तरह की डिस्कशंस हो रही हैं और सियासी तौर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इस पर बातें हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक व्यू है और चाहते ना चाहते हुए भी जो कुछ इस खत के बाद सामने आया वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को तक़वियत देता है। बिल्कुल, जिस तरह शौकत सिद्दीकी साहब के उस तकरीर ने नून लीग के बयानिए को तक़वियत दी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इस मामले में अब आज की मुलाकात बहुत अहम है। कल 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जो ये मुलाकात रही, फुल कोर्ट मीटिंग ये 4 बजे बुलाई गई और फिर अफ्तारी से कुछ मिनट पहले जो है इसका इख्तिताम हुआ। इसमें सबसे पहले तो उन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया गया जो उस ख़त में जजेस की जानिब से लगाए गए हैं और फिर उन इल्ज़ामात के जवाज़ में जो शवाहिद पेश किए गए हैं उन शवाहिद का भी फुल कोर्ट मीटिंग में जायज़ा लिया गया और कहा यह जा रहा है कि उस मुलाकात में जो फुल कोर्ट मीटिंग थी उसमें मुकम्मल इत्तेफाक राय शायद नहीं था। एक तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इसमें खैर कोई वो भी नहीं है क्योंकि अदलिया की आज़ादी ही यही है कि जज जो है वो आज़ादाना तौर के ऊपर अपना इंडिपेंडेंट राय होती है, अपनी अलग राय होती है। तो अब इस मामले के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है फुल कोर्ट मीटिंग फिर दोबारा हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताइएगा कि एक शख्स जिसके ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ाम है, मैं बात कर रहा हूँ एग्जेक्टिव की, एग्जेक्टिव को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है इस ख़त के अंदर जो 6 जजेस ने लिखा है, उस ख़त के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी का जिक्र तो 3रे नंबर पर आता है। सबसे पहले तो एग्जेक्टिव का नाम है और एग्जेक्टिव के मातहत हैं तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़। तो इस तनाजुर में एक राय जो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब तक़वियत पा रही है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एग्जेक्टिव के सरबराह से मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मुलाकात नहीं करनी चाहिए इस एक ऐसे शख्स के साथ जो ऑलरेडी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है
और जब आप उनको अपने साथ बुलाकर अपने पास बुलाकर उनके साथ बैठेंगे और बात करेंगे तो फिर उससे मैसेज जो है वो बड़ा गलत जाएगा। ये एक तासुर कायम हो रहा है। और मेरी जहाँ तक इत्तलात है नाज़रीन, मुझे ये भी मालूम हुआ है कि कल की जो मीटिंग हुई है फुल कोर्ट की, उसके अंदर मोस्टली जो जजेज़ हैं उनकी राय ये थी कि हमें इस ख़त के ऊपर अब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होगा, एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देना होगा, क्योंकि ये एक नादिर मौका है पाकिस्तान की अदलिया के पास। और ये अभी हमारे एक सीनियर हैं गुलाम नबी यूसुफ ज़ही साहब, हम कमरा अदालत में बैठे थे तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि ये मौका दूसरी दफ़ा पाकिस्तान की अदलिया के पास आया है। एक दफ़ा पाकिस्तान की अदलिया के पास या ओवरऑल पाकिस्तान में ये हमें मौका मिला है। जब एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास ये मौका था, उन्होंने उसको गंवा दिया था, और अब मौजूदा जो अदलिया है उसके पास ये मौका है। और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो आज नहीं हो रहा, गुज़िश्ता कई दहाइयों से हो रहा है। और दिल मैं आपकी इस मिसाल से तो बहरहाल इत्तेफाक नहीं करता कि भुट्टो के बाद ये हो रहा है, क्योंकि ये अक्सर औकात होता रहता है। नहीं अक्सर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मौका आपको मिलता है कि जब तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो सर होता तो पिछले 5 साल पहले भी होता रहा है, वो बातें मुशर्रफ दौर में क्या कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो आपने जो बात कही ना कि ये एग्जेक्टिव से मुलाकात नहीं करनी चाहिए, कुछ देर के लिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि इस वक्त एक इल्ज़ाम एक इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पे है और एक इल्ज़ाम एग्जेक्टिव यानी हुकूमत पे है, तो हुकूमत जो है उसको उससे मुलाकात, उसके जो चीफ़ एग्जेक्टिव है उससे मुलाकात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर तो आप ये कह रहे हैं जी कि इनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये इल्ज़ाम जुडिशरी के ऊपर भी आता है? बिल्कुल। और वो कैसे आता है? जब पहली मरतबा ये मामला जुडिशरी के ही विद इन द जुडिशरी डिस्कस हुआ, उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं कि मेरा जो व्यू है वो ये है कि ये कोई आसान मामला नहीं है, ये बड़ा मुश्किल मामला है। देखें, बात अगर हम फिर उस तरफ जाएं तो इस पूरे इवेंट को एक और नज़र से भी देखा जा सकता है, और वो इस तरह देखा जा सकता है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कहीं कोई किसी से राब्ते में हो, फिर उसके बाद वो राब्ते ख़त्म हो जाते हैं, उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो ये चीज़ें इतनी सिंपल हैं नहीं जितनी नज़र आ रही हैं। तो इसलिए ये एक मुश्किल स्टेज ज़रूर है इस वक्त जुडिशरी के ऊपर, और इस पे जुडिशरी को बहुत एहतियात के साथ और सॉलिड तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और इस पे अगर आप ये कहें जी कि किसी तरीके से टाइम गेन करने के लिए अगर डिले करेंगे तो इससे मज़ीद सवालात उठेंगे। इसकी रीज़न बिल्कुल सादा सी है। देखें, जुडिशल सिस्टम जो है इस मुल्क का, उस पे हमेशा से ही जो है वो सवालात उठाए जाते रहे हैं, चाहे सहाफ़त हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे आम आदमी हो, हर किसी को शिकवा तो है। तो ये शिकवों में और उन इल्ज़ामात में मज़ीद जो है उसको बजाय तक़वियत देने के, कम से कम जो थोड़ा बहुत आम आदमी का कॉन्फिडेंस है जुडिशरी पे, उसको बहाल किया जाना चाहिए। और उसके लिए अब देखना ये है कि ये कोर्ट इस पे तरीक़ाकार क्या वज़ह करती है, क्या असूल तय करती है। एक पटिशन कल ज़रूर आई है मियां दाऊद साहब की तरफ से, लेकिन उस पे फिर जो दूसरा फरीक है, स्टेट कह देते हैं PTI है, हो सकता है PTI कल ये इल्ज़ाम लगा दे कि ये प्रॉक्सी पटिशनर है। ठीक है, तो यही चीज़ें फिर उमर अता बंदयाल साहब के दौर में भी होती रही कि ये प्रॉक्सी पटिशनर आ रहे। तो ये बहुत कोई आसान काम नहीं है। अब बेसिकली आपके कहने का मकसद ये है कि पिटीशन का सहारा नहीं लेना चाहिए, अब खुद इनको लेना चाहिए। सेकेंडली, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, शायद हम इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि ये जो कमीशन बनाने का मामला है उस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का अपना व्यू मौजूद है। जब इमरान खान ने ख़त लिखा कि साइफ़र की तहकीकात करें और पटिशन भी फ़ाइल की, उस पटिशन पे पहली स्टेज पे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया। उस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपीलें फ़ाइल हुई। उस अपील को पहले सरदार तारिक मसूद साहब के पास चैम्बर में फ़िक्स किया गया। सरदार तारिक साहब ने चैम्बर अपील सुनने से माज़रत की, फिर दोबारा वो अपील लगी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के चैम्बर में, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ओपन प्रोसीडिंग की। हम लोग गए थे, मौजूद थे। और फिर उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये व्यू दिया कि ये जो इंक्वायरी कमीशन होता है
इसकी तश्कील का इख्तियार हुकूमत के पास है, और अगर कमीशन तश्कील देना है तो हुकूमत दे। लेकिन तो मैं उस व्यू को शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब की इस मुलाकात के साथ लिंक करके मैं ये ओपिनियन बिल्ड कर रहा हूँ कि शायद कोई कमीशन ही बनने जा रहा है। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर जो मेरी इतलात हैं, जो कल एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, उससे कबल जो एंटी रूम है सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पर जजेस साहिबान 11 बजे से 11:30 बजे के वक्फे के दौरान बैठते हैं। गो कि आजकल रमज़ान है, चाय नहीं पीते मगर आराम ज़रूर फरमाते हैं, गपशप लगाते हैं। वहाँ पर भी कुछ गैर रस्मी तौर पर एक आप कह सकते हैं जजेस साहिबान में कुछ बातें हुई और वहाँ पर कुछ तलखी भी गालिबन हुई है, और उसी की बुनियाद पर फिर ये फ़ैसला हुआ कि ये मामला यहाँ पर डिसाइड नहीं होगा, हमें फुल कोर्ट बुलानी होगी, और उसके बाद ही फुल कोर्ट बुलाने का भी फ़ैसला किया गया है। और मुमकिना तौर पर जो आपकी राय है वो काफ़ी हद तक मेरी भी समझ में आती है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार है वो हुकूमत का है, और शायद इसी मामले के ऊपर जजेस साहिबान की जो एक राय है, अक्सरियती जो राय बज़ाहिर नज़र आ रही है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अज़ खुद इस मामले के ऊपर अपना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होगा, उसका तरीक़ाकार जो भी होगा, मगर ये मैसेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या आला अदलिया की जानिब से जाना चाहिए, क्योंकि ये अब हमारे घर का मामला है। हमारे 6 जजेस ने इस मामले के ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास या उनकी जुडिशरी के पास ये एक मौका है कि अपना जो हाउस है, जो एक तवील अरसे से सर धड़ेबंदी का शिकार है, उसको एक पेज पर वो लेकर आ सकते हैं, इसको इन ऑर्डर कर सकते हैं। और आज भी बदकिस्मती के साथ नज़र यही आ रहा है, जो कल के वाक़यात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बंद कमरों में होता रहा है, जो खुफिया मुलाकातें भी होती रही हैं, उन तमाम के बाद मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही डेवलप हुई है कि वो जो धड़ेबंदी है बदकिस्मती के साथ वो आज भी कायम है, और आज भी बहुत से लोग एक दूसरे की बात सुनने या उसको समझने से कासिर हैं, तैयार नहीं हैं, और इसी वजह से ये मामला आज तक गया है। अदरवाइज़ ये मामला कल ही डिसाइड हो जाना था। 2.5 घंटे तक सर इजलास चलना ये कोई मामूली बात नहीं है। दूसरी जानिब आज जो वज़ीर आज़म से मुलाकात की बात हो रही है, गो कि ये मुलाकात ठीक है, आपने बात की कि एग्जेक्टिव ने ही इवेंचुअली और जुडिशरी ने बैठकर इस मामले को सेटल करना है, ठीक है, आप बात आपकी मान लेते हैं, मगर क्या बेहतर नहीं होता कि 2.5 घंटे की उस मीटिंग के दौरान ये डिसाइड किया जाता मुतफ़िका तौर पर कि हमने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करनी है। ये फ़ैसला तो जजेस साहिबान की राय के बगैर ही बताया जा रहा है कि सीनियर प्यूनी जज और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिया है। हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, मगर मुझे जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक तो ये फ़ैसला उस मीटिंग के बाद किया गया है। हो सकता है बाद अज़ां जजेस साहिबान को आगाह ज़रूर किया गया हो, और इसी बुनियाद पर जो नहीं आगाह किया गया, जजेस साहिबान में अब ये राय कायम हो रही है कि चीफ़ जस्टिस को ये मुलाकात नहीं करनी चाहिए। तो जो एक आप कहते हैं ना कि शफाफियत होनी चाहिए, वो शफाफियत बज़ाहिर इस वक्त नज़र नहीं आ रही, और इसी वजह से ये हालात मज़ीद पेचीदा होते नज़र आ रहे हैं। अदील साहब, मैं आपको ना कुछ हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स आपको गिनवाता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक वक्त था जब ये वकला तहरीक चली ना मुशर्रफ के ख़िलाफ़, तो उस वक्त बड़े लोगों ने, बड़े बड़े नामवर वकीलों ने, बड़ों ने बातें की जी कि ये रूल ऑफ लॉ की जंग है, ये कानून की हुक्मरानी की एक जदोजहद हो रही है। वो फिर बाद में कुछ लोग हमें ये कहते हुए सुनाई दिए कि ये पूरा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय कियानी साहब। बिल्कुल ISI, ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद भी कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए। पहले किसी को ये कहा गया जी कि ये मुज़ामत के, मैं पॉलिटिक्स में बात कर रहा हूँ, कि ये मुज़ामत के बड़े वो हैं, लेकिन वो फिर बाद में वो अंदाज़े भी गलत साबित हुए। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप देखें ना जी कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि एक जज साहब जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, इजाज़ुल एहसन साहब, वो अचानक पुरस्रार अंदाज में बग़ैर किसी को बताए इस्तीफ़ा दे के चले जाते हैं, और अपने साथी जजेस तक को नहीं पता होता, लेकिन उनके जो करीबी थे उनको भी मेरी इतलात के मुताबिक नहीं, और आज तक किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्यों रिज़ाइन दिया और गए। और फिर कुछ 6 जजेस खड़े हो जाते हैं और वो ख़त भी लिख देते हैं। तो ये वो कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो हमें समझ तो बहरहाल नहीं आ रहे, लेकिन अब देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ वक्त के बाद आपको समझ आती हैं। लेकिन सब मेरी इसमें ना एक राय, अभी हमारे एक यहाँ पर जूनियर रिपोर्टर थे, वो बात कर रहे थे, नए कुलीग आए हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में, वो ये उन्होंने भी बात की कि आज एक राय कायम हो रही है कि जजेस साहिबान जो हैं ये एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उनके मौक़िफ़ को आगे लेकर चल रहे हैं। तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा देखें
अगर इस तरह हम देखेंगे तो 5 साल पहले हमने ये नहीं देखना कि सियासी जमातों का क्या नैरेटिव है या उनका क्या बयानिया है या उनका क्या स्टेक है। हमने तो ये देखना है कि हमें आइन और कानून की रोशनी में क्या बेहतर लगता है, हमारा अपनी सोच होनी चाहिए, नज़रिया होना चाहिए। 5 साल कबल जब शौकत सिद्दीकी साहब ने इसी नोयत के इल्ज़ामात, मगर शदीद इल्ज़ामात डायरेक्टली उस वक्त के DGC फैज़ हमीद साहब पर लगाए थे, तो हमने यही कहा था कि इन इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए और जिस तरीके से भोंडे अंदाज में उन्हें बरतरफ किया गया था वो गलत था, उसकी हमने मजम्मत की थी। और आज सर उस वक्त जो नैरेटिव था ना वो नून लीग का मजबूत हो रहा था। आज 5 जजेस साहिबान ने अगर खड़े होकर ये बात की है और इससे नैरेटिव अगर तकवीत मिल रही है PTI को, तो इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि PTI के नैरेटिव को तकवीत मिल रही है। हमें ये सोचना चाहिए कि जजेस साहिबान ने स्टेटस को चैलेंज किया है और अगर उन्होंने इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं तो उनकी तहकीकात ज़रूरी होनी चाहिए। इस बहस में पढ़ना कि 5 साल पहले ये हुआ था, आज ये हो रहा है। और दूसरी जानिब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का फोरम ही क्यों चूज़ किया गया। अब देखें सर, जजेस साहिबान हैं और दूसरी मुझे एक चीज़ ये भी इसमें मैं बाद में बात करता हूँ कि ये 6 जजेस साहिबान 1 साल से 1.5 साल से ये तमाम जो इंस्टेंसेस हुए हैं, इन्होंने तमाम अपनी जो रेमेडीज़ थी, जो फोरम थे, वो अवेल किए हैं उनके ख़त के मुताबिक। और उन्होंने कुछ खतूत साथ लफ भी किए हैं जो आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस को उन्होंने लिखे। उन्होंने उनकी सुनवाई नहीं की, अपने एंटी रूम में उन्होंने मुलाकातें की, वहाँ पर बात की, कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस बंदयाल के पास आए, काजी फायजीसा के पास आए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर गुज़श्ता माह फरवरी के अंदर उन्होंने एक ख़त लिखा, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। DGC से मुलाकात की बात उस ख़त में लिखी गई है। मुझे ऐसे लगता है कि एक तो ये उनके, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में पहले बात कर चुका हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट बुनियादी तौर पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बनाती है, इस वजह से इस फोरम को चूज़ किया गया। और दूसरा, इस फोरम को चूज़ करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि गो के डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली ये चार्जशीट तो है आमिर फ़ारूक साहब के अगेंस्ट, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास जब ये मामला आएगा ऑन रिकॉर्ड होगा और अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल डिसाइड करती है तो उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग आगे चल भी सकती हैं। इस पर आपकी क्या ओपिनियन? देखें, चार्जशीट अगर हम इसको कहें जी कि ये बिल्कुल वैलिड इल्ज़ामात हैं सारे और ये बिल्कुल न्यूट्रल मूव है, कुछ देर के लिए अज्यूम करें अगर हम कि ये बिल्कुल आज़ादाना इक़दाम है, तो फिर ये चार्जशीट सिर्फ आमिर फ़ारूक के ऊपर नहीं है, फिर तो ये पूरे जो जुडिशल सिस्टम है ये उसके ऊपर चार्जशीट है। और आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि दुरुस्त है इल्ज़ाम या गलत है, ये पता लगेगा तहकीक से। और इसको हम रिलेट कर सकते हैं मुज़ाहिर नकवी साहब वाले इशू से। मुज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर इल्ज़ामात थे कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया, इनके कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो उनकी सामने जो उनके असासे हैं, जो नज़र आ रहे हैं असासे उनके, जो डिक्लेयर असासे हैं उससे मुताबिकत नहीं रखते। तो जब वो कंप्लेंट्स आई तो उस पर डिस्कशन शुरू हो गई और डिस्कशन होती रही और फिर वो सवालात, ये नहीं कहा जाता रहा कि मुज़ाहिर नकवी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है, वो सवाल फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उठता था। और ये जो आम आदमी होता है ना, ये जो आम रेडी वाला हो गया या आम मज़दूर आदमी, वो ये नहीं कहता कि ये इल्ज़ाम किसी जज के ऊपर है, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्टली इसी तरह ये अब जुडिशरी का मामला है। कोई ये नहीं कहेगा कि जी ये हाई कोर्ट का एक जज है या हाई कोर्ट के 2 जज। लोगों को पता ही नहीं है कि जज कौन है, क्या नाम है जजेस का। लोगों को सिर्फ अदलिया का पता है और अदलिया पर जो लोगों का अदम एतमाद बढ़ रहा है हर गुजरते दिन के साथ, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। बहरहाल वक्त काफ़ी हो चुका है। नाज़रीन, जाज़ेब भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे अब अगली वीडियो मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे जो आज मुलाकात होगी अब से कुछ देर के बाद उसकी जो मज़ीद पेशरफ्त होगी उससे आपको आगाह करेंगे। इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।